दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बरेली और आंवला सीट पर भी 7 मई को मतदान होना है। पीएम मोदी लगातार 2 दिन यहाँ रहे। शुक्रवार को उन्होंने बरेली में रोड शो किया, इससे सियासी पारा बढ़ गया है। बरेली सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं, ये हमारे संवाददाता के जी बताएंगे। जी। मोदी के आने के बाद अब बरेली में सीधे फाइट जो है भाजपा वर्सेस सपा में होती दिखाई दे रही है। मोदी के आने से हिंदुत्व की डोर को थोड़ा सा मजबूती मिली है, तो तापमान राजनीतिक पारा भी काफ़ी गर्मा गया है। बड़ी फाइट बरेली में इस बार दिलचस्प फाइट होने की उम्मीद है। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजीत जी बताएंगे कि बसपा के हटने से बरेली में क्या समीकरण बन रहे हैं। बसपा के हटने से बरेली में छोटे लाल गंगवार यहाँ पे थे प्रत्याशी, और उनके लगा टिकट खारिज होने के बाद पर्चा उन्होंने गलत भर दिया था। इसके बाद जो अनुसूचित जाति और मुस्लिम के वोट उनकी तरफ जाने की कयास बन रहे थे, अब उनका जो है ध्रुवीकरण होगा और भाजपा और सपा को इसका फ़ायदा मिल सकता है। बृहस्पतिवार को पीएम मोदी ने आंवला में और बदायूं के लिए चुनाव प्रचार किया था। आंवला में उन्होंने जनसभा की और दोनों प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। लेकिन आंवला और बदायूं पर क्या समीकरण है, हम जानते हैं अमित जी से। आंवला और बदायूं दोनों पर समीकरण ये है कि भाजपा और सपा की सीधी लड़ाई है वहाँ, और ख़ास तौर से बदायूं में जो है वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। वो वहाँ से मुलायम सिंह यादव, वहाँ की जो सीटें हैं विधानसभा की सैसवान और गुन्नौर, वहाँ से मुलायम सिंह यादव चुने जाते रहे हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। और अभी तक उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव वहाँ पर सांसद रह चुके हैं 2-3 बार। तो वो सपा का गढ़ है। भाजपा के सामने चुनौती है इस बार। हालांकि भाजपा सांसद वहाँ थी जिनका टिकट संघमित्रा मौर्य का काट दिया गया। भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपनी सीट को बरकरार कैसे रखें। इस बार वहाँ शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव मैदान में हैं, तो वहाँ कांटे की लड़ाई है। और आंवला सीट पर भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। यहाँ पर बसपा प्रत्याशी भी मैदान में है। माना जा रहा है कि वो जो है अगर मजबूत हुए तो सपा के वोट काटेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो लड़ाई है वो सपा और भाजपा के बीच में मानी जा रही है। शुक्रवार को मोदी के रोड शो में सबसे खास बात ये रही कि संतोष गंगवार भी उनके वाहन पर सवार थे। बीते दिनों देखने में आया, जब संतोष गंगवार का टिकट कटता था तो आपसी घमासान भी भाजपा में मचा था। लेकिन कल रोड शो से संतोष गंगवार को जो जगह मिली, क्या इस डैमेज कंट्रोल की नज़र से देख सकते हैं इसे? देखिए, अगर देखा जाए तो जो रोहिलखंड की सियासत रही है वो बहुत भाजपा की फेवर में रही है। हम बात करें पीलीभीत की, हम बात करें बरेली की, आंवला सीट भी हम 2014 के बाद तो लगभग पूरा जो ये पूरा सिनेरियो है वो बदला हुआ है, और यहाँ ज़्यादातर सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया अपना। चूँकि संघ यहाँ बहुत आज़ादी के बाद से सक्रिय रहा है यहाँ पर, और आप देखिए कि जैसे बरेली सीट की हम बात कर रहे हैं तो लगभग 40 वर्षों से भाजपा लगातार, कल 2009 को हम छोड़ दें उसमें, तो लगातार भाजपा का कब्जा रहा है यहाँ पर। टिकट बदला है, और केवल टिकट ही नहीं बदला है, आसपास के जो सीटें हैं, पीलीभीत की मैं बात कर रहा था, वहाँ भी टिकट बदला है। तो एक अंदर खाने जिनका टिकट कटा है या जो उनके समर्थक हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी है। तो भाजपा को पता है कि इस डैमेज कंट्रोल के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए, और वो पूरी ताकत लगा भी रहे हैं। यही कारण है कि कल मोदी सड़कों पर घूमे हैं और पूरी एकजुटता का संदेश दिया उन्होंने। योगी लगातार अब 3-4 कार्यक्रम के साथ बरेली में आ रहे हैं, अमित शाह भी यहाँ आने वाले हैं। तो ये पूरी जो इसमें हम देखें तो अखिलेश यादव की एक सभा कल होने वाली है। विपक्ष के सामने चुनौती भी है कि विपक्ष मोदी का जो इन्होंने एक लकीर खींची है, कैसे उसको पार करें, कैसे उस लकीर छोटी करें। और अखिलेश यादव कल आने वाले हैं, तो एक सिनेरियो उसका भी बनेगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा पूरी ताकत से जुटी हुई है और काम कर रही है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उसकी संजीदगी, उसकी गंभीरता दिखाई दे रही है कि वो अपनी सीटों को लेकर कितनी गंभीर है। वो मोदी की रोड शो के दौरान आप ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन कल मोदी ने रोड शो किया, करीब 53 मिनट तक उन्होंने बरेली में रहे, कुछ ना बोले, लेकिन खामोशी से बहुत कुछ कह गए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक बड़े गीतकार ने कहा है ना कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तो इसका उल्टा यहाँ पर था
कि लोग वेट कर रहे थे मोदी की जो लोकप्रियता है और पूरे देश में है और बरेली में तो खासकर पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 40 वर्षों से यहाँ पर कब्जा रहा है, तो लोगों का इंतजार था। आपने देखा होगा फ़ोटो वीडियो के माध्यम से कि लोग अपने छतों पर, महिला, बुजुर्ग, बच्चे और जो लोग वहाँ पर घंटों से धूप में खड़े थे, तो बिना कहे कई बातें, जैसे आज अमर उजाला पढ़िए आप, तो उसमें जो हेडिंग लगी है उसमें बातें हैं कि भाई ये भंगिमाओं से ही सियासत को उन्होंने एक संदेश दिया है। तो निश्चित ही मोदी का जो कई बातें होती हैं जो हम बिना कहे भी कह सकते हैं, तो वही संवाद किया उन्होंने बरेली जनता से। बहरहाल अब 7 तारीख का इंतज़ार है। बरेली के मतदाताओं से अपील है, अपना सांसद चुनें, जमकर मतदान करें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।